अच्छा, इस एमसीक्यूज़ के अंदर ये चीज़ गिवन है कि दो स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स हैं और उन दोनों की जो साइज़ है वो भी बराबर है और वो गिर रहे हैं थ्रू एयर, हवा में से, ऊपर से, एट वेलोसिटी ऑफ 0.08 मीटर पर सेकेंड। आप यहाँ देखें, ये दो रेन ड्रॉप्स हैं, दो रेन के कतरे हैं, बरसात के कतरे हैं। दोनों बराबर साइज़ के हैं और दोनों जिसके साथ गिर रहे हैं वेलोसिटी के साथ, वो वेलोसिटी है 0.08 मीटर पर सेकेंड। अब है कुछ यूं कि उसके बाद क्या होता है कि इफ़ द ड्रॉप्स जॉइन टुगेदर, कुछ लम्हे बाद वो दोनों ड्रॉप्स आपस में अगर एक दूसरे को जॉइन कर देते हैं तो फिर अगेन एक नया बड़ा स्फेरिकल ड्रॉप बनाते हैं। बताएं कि उस नए बड़े स्फेरिकल ड्रॉप की जो टर्मिनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी। अब ये दोनों कतरे बड़े मिलकर ये एक बड़ा सा रेन ड्रॉप बनाते हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि बताएं कि अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। दोनों अकेलों की तो 0.08 थी, अब इसकी क्या होगी। तो उसके लिए हमें जो डेटा के अंदर चीज़ें गिवन हैं पहले हम वो नोट करेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी हमें दो छोटे ऑब्जेक्ट्स की जो गिवन है या छोटे रेन ड्रॉप्स की गिवन है वो है 0.08 मीटर पर सेकेंड। दो स्फेरिकल ड्रॉप्स हैं वो दोनों इक्वल साइज की हैं, एक चीज़ हमें ये पता चली। दूसरी हमें जो चीज़ मालूम करनी है वो है न्यू टर्मिनल वेलोसिटी वी टी डैश मालूम करनी है बड़े कतरे की। व्हेन टू ड्रॉप्स कंबाइन, जब वो दोनों रेन ड्रॉप्स कंबाइन होते हैं तो। अब अगर हम सॉल्यूशन की जानिब आते हैं तो सॉल्यूशन में हम एक चीज़ ये देखते हैं कि दीज टू spherical raindrops of equal size combine together to form a large spherical drop which is one like this. It means that we first have to find their radius because radius is required in terminal velocity formula. अगर आप टर्मिनल वेलोसिटी के फार्मूले को लगाना चाहते हैं, क्योंकि आपको टर्मिनल वेलोसिटी चाहिए ना, तो उसके लिए आपको रेडियस की ज़रूरत है और रेडियस आपको मिला हुआ नहीं है। इसीलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेडियस को मालूम करेंगे। लेकिन रेडियस से जाने से कबल एक चीज़ थोड़ी समझें, रेडियस किस में से निकलेगा, रेडियस उनके वॉल्यूम में से निकलेगा। तो इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं कि फाइंड द रेडियस ऑफ बोथ फ्रॉम देयर वॉल्यूम, उनके वॉल्यूम में से आप जो है वो रेडियस को निकालें। अब वॉल्यूम में से रेडियस को हम किस तरह से निकालेंगे, जैसा कि हमें डेटा में ये चीज़ बताई गई है कि वॉल्यूम जो है लार्ज स्फेरिकल रेन ड्रॉप का, ज़ाहिरी बात है जब दो कतरे बने, जो दो कतरे या दो रेन ड्रॉप्स मिले तो एक बड़ा स्फेरिकल बन गया, उसका जो वॉल्यूम होगा वो दो छोटे स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स के डबल होगा। तो इसी वजह से हमने उसके साथ मल्टीप्लाई क्या किया, 2। तो वॉल्यूम ऑफ अ लार्ज स्फेरिकल रेन ड्रॉप इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेरिकल रेन ड्रॉप्स। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम का फार्मूला है यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे भी हम फार्मूला लिखेंगे वॉल्यूम का। वो कौन सा लिखेंगे, ये वाला, वॉल्यूम इज इक्वल लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, नहीं, वो लिखेंगे हम 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि आपके पास डेटा में चीज़ गिवन थी कि भाई वो चीज़ जो गिर रही है वो स्फेरिकल है। अब जब वो गिर रहा है तो वो स्फेरिकल है, तो स्फेरिकल का फार्मूला वॉल्यूम इज इक्वल 4/3 पाई आर क्यूब होता है हमेशा। तो इसीलिए हमने अब क्या किया कि हमने वॉल्यूम का फार्मूला लिखा बड़े ऑब्जेक्ट का भी, यानी बड़े रेन ड्रॉप का भी और छोटे रेन ड्रॉप का भी, लेकिन उन दोनों में रेडियस तो आ रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया कि कैपिटल आर से हमने बड़े रेन ड्रॉप को जाहिर किया, स्मॉल आर को हमने छोटे रेन ड्रॉप को जाहिर किया। अब जो वॉल्यूम ऑफ अ लार्ज रेन ड्रॉप है उसकी जगह हम वॉल्यूम का फार्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम का फार्मूला हमने लिखा है यहाँ 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ आर को हमने लिखा है कैपिटल, हमने यहाँ 2 की जगह 2 ही लिखा है। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल रेन ड्रॉप की जगह स्मॉल की जगह हमने 4/3 पाई आर क्यूब लिखा है, लेकिन यहाँ आर हमने छोटी दी है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो 4/3 है और ये जो बराबर के इस साइड 4/3 है, ये दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, और ये जो पाए है और ये जो पाए है ये भी दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल। बाकी आपके पास क्या बचा, आर क्यूब इज इक्वल टू 2 स्मॉल आर क्यूब। अब आपको वैल्यू चाहिए के लार्ज रेडियस डिवाइडेड बाय स्मॉल रेडियस का। इसी वजह से आप क्या करेंगे कि जो है आर जो भी हैं उन सबको एक साइड जो है करेंगे आप,
लाएंगे तो अब आपके पास हो जाएगा आर क्यूब अपान स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू, अब आप देख रहे हैं कि दोनों के ऊपर क्यूब है सेपरेट सेपरेट है, तो क्यों ना इन दोनों को एक ही दे दें उनकी ब्रैकेट के ऊपर, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन होगी तो भी फिर दोनों को वापस आ जाएगा। इसी वजह से हमने क्या किया कि आर क्यूब और पान में आर क्यूब इन दोनों की बजाय हमने इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर दे दिया, तो आर अपान आर इज इक्वल टू है। अब अगर आपको वैल्यू आर अपान आर का चाहिए तो यहाँ जो क्यूब है, ये जब क्यूब बराबर की दूसरी साइड जाता है तो वो हो जाता है 1/3। यहाँ था 3/1 और वहाँ हो जाएगा 1/3। अब इस 1/3 को आप अगर इस तरह से लिखें तो भी एक्सेप्टेबल है। अगर आप उसको इस तरह से लिखें कि आर अपान आर इज इक्वल टू अंडर रेडिकल ऑफ इंडेक्स 3 रेडिकन 2, ठीक हो गया। तो अब ये आपके पास आर अपन आर का वैल्यू है। अब स्टेप 2 आपके पास है कि आप जो है वो फाइंड करें टर्मिनल वेलोसिटी को व्हेन बोथ स्मॉल स्फेरिकल रेनड्रॉप्स कंबाइन एंड फॉर्म अ लार्ज स्फेरिकल रेनड्रॉप विच हैज़ अ रेडियस ऑफ आर अपन आर इंटू 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/3। जब बड़ा रेन ड्रॉप था तो उसका अब रेडियस ये हो चुका है। अब इसी की हमने फाइंड करनी है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूले हैं, उनमें से एक फार्मूला हमारे पास ये है कि फॉर टर्मिनल वेलोसिटी व्हेन देयर आर टू डेंसिटीज सच एज एयर एंड वाटर आर गिवन, तो हमारे पास फार्मूला ये है वेलोसिटी ऑफ टर्मिनल 2/9 इंटू आर स्क्वायर जी अपान ईटा इंटू रो माइनस सिग्मा, ये दोनों डेंसिटीज़ हैं। लेकिन यहाँ पे 2/9 को भी अगर हम कांस्टेंट रखें, अगर हम उनकी दोनों की, क्योंकि दोनों रेन ड्रॉप हैं, अगर हम उनको सरफेस टेंशन भी कांस्टेंट रखें, अगर हम वो उनकी जो ग्रेविटी जिसके अंदर हम वो भी कांस्टेंट रखें, वो दोनों एक ही ड्रॉप हैं, तो अगर हम उनकी डेंसिटी भी कांस्टेंट रखें तो हमारे पास जो सब कांस्टेंट रखने के बाद वैल्यू बचता है वो बचता है आर स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस स्क्वायर ऑफ देम है। लेकिन यहाँ पे बड़ा प्रोपोर्शनलिटी की साइन दें या आप ऐसे लिखें कि वी टर्मिनल इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे आपको जो टर्मिनल वेलोसिटीज़ हैं वो दो हैं। वेलोसिटी एक टर्मिनल जो उन इंडिविजुअल स्मॉल रेन ड्रॉप्स की थी जब वो पहले आ रहे थे, वो है वी टी। और वेलोसिटी टर्मिनल यानी वी टी डैश वो टर्मिनल वेलोसिटी है जो कि एक लार्ज बिग रेन ड्रॉप की है। अब यहाँ पे वो दोनों मिलकर एक बड़ा रेन ड्रॉप बन के आ रहे हैं, तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, हम कुछ ये करेंगे कि ये जो फार्मूला आपका है ये फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, वी टी डैश डिवाइडेड बाय वी टी। आर की जगह हमने क्या लिख दिया, आर अपान आर, क्योंकि हमने पहले फाइंड कर चुके थे कि आर की जगह हम रेडियस आर अपान आर लिखेंगे। तो टर्मिनल वेलोसिटी डैश का मतलब है टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ लार्ज रेन ड्रॉप डिवाइडेड बाय टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल रेन ड्रॉप इज इक्वल टू रेडियस ऑफ लार्ज रेन ड्रॉप डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ स्मॉल रेन ड्रॉप होल स्क्वायर। अब आपको वी टी डैश का तो वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी जो स्मॉल रेन ड्रॉप्स की थी वो हमने मालूम गिवन थी डेटा के अंदर, वो थी 0.08 गिवन थी। उसके बाद जो हमें वैल्यू आर अपान आर का हम फाइंड करके आए हैं वो है 2⁻1/3। तो इस सारे की जगह हमने यहाँ लिखा है 2⁻1/3 और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी हमने स्क्वायर दे दिया। आपको चाहिए वी टी डैश का वैल्यू, इसी वजह से ये जो 0.08 डिवाइड में है जब दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, मल्टीप्लाइड का। तो 2⁻1/, यहाँ पे एक और चीज़ भी आप समझें, 2⁻1/3 होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर इस स्क्वायर वाला है। स्क्वायर वाला जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है तो आपका पावर हो जाता है 2⁻2/3। इंट में 0.08 तो आपने देखा कि वो कैसे आया। अब आपने जब इसका कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू निकाला 2⁻2/3 तो 1.5874 आया। इंट में 0.08 आपने लिखा सेम। आपने जब इन दोनों को किया आपस में मल्टीप्लाई तो आपको वैल्यू मिला 0.12699। अब अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को करते हैं राउंड ऑफ तो आपको राउंड ऑफ करने से ये मिलेगा वैल्यू 9 कैंसिल हो जाएगी प्लस इन 1 में ऐड करेगी, ये हो जाएगा 10, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस 1 में ऐड करेगा, ये हो जाएगा 7।
इस हिसाब से आपको जो राउंड ऑफ करने के बाद वैल्यू मिलता है वो मिल रहा है 0.127। और जब भी लास्ट वाला वैल्यू ऑड हो और साइड में उसको इवन हो तो वो ऑड अपने आप की कुर्बानी देता है, अपने आप को कैंसिल कर देता है और बिसाइड वाले नंबर में 1 ऐड करता है। तो 1 ये राउंड ऑफ डेटा का प्रिंसिपल है। 1 ऐड जैसे इसने किया तो ये हो गया 3। तो अब ये फार्मूला आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी का है 0.13 मीटर पर सेकेंड। अगर आपको ये राउंड ऑफ करना नहीं आ रही तो ये हमने वीडियो यहाँ हमारे चैनल के अंदर है राउंडिंग ऑफ का, वो आप ज़रूर समझें और ज़रूर सुनें, वो आपको काफ़ी हेल्प देगा। तो दिस वुड बी द वेलोसिटी ऑफ अ लार्ज स्फेरिकल रेन ड्रॉप, और वो टर्मिनल वेलोसिटी बड़े रेन ड्रॉप की, बड़े कतरे की है 0.13 मीटर पर सेकेंड। अल्लाह हाफिज़।